Hello everyone, good morning. My name is Neha Nishad. Today we are going to explore the mathematics curriculum of class 9. Whether you are studying in the SSC board, CBSE board or any state board, this class is designed for you. तो आप हमारे साथ में बने रहिए और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9th क्लास की मैथमेटिक्स। तो पहले आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका रहेगा क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा ये आपके टॉपिक रहेंगे, जैसे कि आपके पास एल्जेब्रा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ठीक है, और आपका ज्योमेट्री पढ़ेंगे, आप मेंसुरेशंस पढ़ेंगे, इसमें करके प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे। तो ये सारे आपके अलग अलग टॉपिक होंगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ तो वो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज्योमेट्री में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ज्योमेट्री का चैप्टर जो आज मैं लेने वाली हूँ वो आपका चैप्टर कौन सा होगा? ट्रायंगल रहेगा। तो ट्रायंगल्स रहेगा। तो ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले आपको ये चाहिए होगा कि आप ना कॉन्सेप्ट उसको बहुत अच्छी तरीके से समझे। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे दैट यू विल सॉल्व इजीली। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रायंगल। एज हियर इज मेंशन दैट इज दिस इज द ट्रायंगल। दिस क्लास विल बी द बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी बोथ। ठीक है, तो जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और जितने बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, और जो रिटन मेथड होगा वो इंग्लिश में होगा और जो एक्सप्लेनेशन होगा इट विल बी हिंदी और इंग्लिश बोथ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर। द चैप्टर नेम इज ट्रायंगल। ट्रायंगल दैट मीन्स हियर इज द मेंशन ट्राई और एंगल। Okay, so what is a triangle? A triangle is a polynomial formed by three sides, three angle or a three vertices. और ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री एंड हियर इज मेंशन द एंगल दैट मीन्स एंगल। ओके, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो कैसा हो, क्लोज हो, ठीक है, कवर हो, क्लोज होगा, विद थ्री साइड्स होंगे, उसकी थ्री वर्टेक्स होंगे और थ्री एंगल्स होंगे। हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कैसा होगा। ठीक है, तो कोई भी आप एक हम लोग यहाँ पे एक मैंने ले लिया एक ट्रायंगल विच नेम इज ए बी और सी। ठीक है, हियर वी कैन सी दैट ए बी BC, AB or AC and BC. These are sides. What they are? They are sides. Okay. अभी हम लोग ने बात किया ट्राइंगल्स, तो एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल आपका B होगा, ठीक है, एंगल B, एंगल C और एंगल A। तो V रिप्रेजेंट एंगल B, एंगल C और एंगल A। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन एक और होता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एंगल बी की, सो वी कैन राइट एंगल ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिंबल ऑफ द एंगल एंड आफ्टर दैट फॉर्म विच रेज इज एंगल फॉर्म ए बी और ए सी। दैट मीन्स एक रे आपकी ए बी रही होगी, दूसरी रे आपकी बी सी रही होगी। ठीक है, जब बी को बी से ज्वाइन करके सी किया है तो फिर वो एक क्या फॉर्म हुआ है? एंगल। तो वी विल गिव द नेम ए बी सी, angle A, B, C. Remember that which we are talking about the angle, it will be always in same term. Okay, angle B. Similarly, we can write angle B, A, C. B, angle B, A, C. And angle A, C, B. I hope you understood how to give the name of the angles given. अभी आप लोगों ने पढ़ा थ्री एंगल्स, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स। अभी बात करते हैं वर्टेक्स की। दिस इज नोन एज अ वर्टेक्स। वर्टेक्स ए बी और सी। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे, है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा हमारा? पहले होगा टाइप्स ऑफ फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं, आप कोई सा भी नेम दे सकते हो। हम लोग ने यहाँ पे देखा अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टेक्स।
ओके, दैट मीन्स अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी बेसिस हो जाएगा आपका किस पे, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर हम लोग साइड की मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तब वो एंगल कौन कौन से होंगे, तो साइड्स ऑफ एंगल के बेस पे कितने होंगे, 3 टाइप्स ऑफ triangles on the base of sides, ठीक है। साइड्स के आधार पे हम लोग देखेंगे एंगल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं आपका स्केलन एंगल। कैसा होगा, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल में क्या होगी, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। ऑल साइड्स कैसी होंगी, डिफरेंट। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल में ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका नेम दे दो, कोई सा भी नेम दे देंगे हम लोग, P, Q और R। PQ इज गिवन 3 centimeter, PR is given 4 centimeter and QR is given 5 centimeter, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ आप सिंपली देख सकते हो कि तीनों साइड्स कैसी हैं, यहाँ पे अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। एक 3 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की और कितनी है, एक 5 सेंटीमीटर की। दैट मीन्स ये तीनों कैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। अभी ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अभी जो सेकंड ट्रायंगल होता है, सेकंड वो आपका कौन सा होगा, आइसोसेलेस होगा, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है हमारा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आइसोसेलेस कोई भी ट्रायंगल होगा आपका, तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। एनी 2 साइड्स कैन बी इक्वल, ठीक है। तो कोई सी भी 2 साइड्स कैसी हो सकती हैं आपकी, इक्वल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी नीली वाली साइड हो, आप नेम दे दो A, B, C, P, Q और R, S, T और U, ठीक है। बट एक चीज और है यहाँ पे, अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये रिमेम्बर रखना, ठीक है। ये वैसे भी आप आगे जब पढ़ोगे तब आपको होगा, या आपने एंगल्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा तो उसमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके, अगर 2 साइड्स कैसी हैं, इक्वल, इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्रायंगल्स, इट इज नोन एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन सी 2 साइड्स इक्वल है, AC इक्वल टू AB, और यहाँ पे कौन सी 2 इक्वल है, PQ इक्वल टू QR। यहाँ पे कौन सी इक्वल है, SU इक्वल टू ST, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। थर्ड जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल होता है। थर्ड होता है, कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल जैसे इसका नाम ही है, इक्विलेटरल मीन्स क्या है, इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, सारी साइड्स आपकी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। A, B, C। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल AB, साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू साइड AC। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, साइड के आधार पे, उनके आर्म की भुजा के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। याद कर लीजिए, सबसे पहला होता है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, PQ इज नॉट इक्वल टू PR इज नॉट इक्वल टू QR, ठीक है। ये आपका आइसोसेलेस हो गया, आपका स्केलन हो गया, आइसोसेलेस हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ चुके हैं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं,
साइड के बेसिस पे पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल्स के बेस पे पढ़ेंगे तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप्स लिख देती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करके और फिगर वाइज आपको समझा दूंगी। तो पहला होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर दूसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेके करते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट एंगल। कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट मीन्स क्या होता है, एक्यूट मीन्स होता है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90। ठीक है, एक्यूट मीन्स क्या है, कोई भी एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा, आपका लेस देन क्या होगा, 90 होगा। वी कैन राइट हियर लेस देन 90। ओके, कोई भी एंगल्स होगा वो किससे होगा, 90 से कम होगा, तो वो एंगल आपका, वो ट्रायंगल क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज ये एंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है आपका, इक्विलेटरल। ओके, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो आपके ऑल एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होना चाहिए, सम तो 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, बट उसके बाकी एंगल सारे कितने होने चाहिए, 90। तो सपोज ये 60 और ये 60, तो 60 क्या है, लेस देन 90 है। दैट मीन्स ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल PQR। Give the name PQR. Angle PQR is acute angle. Acute angle triangle. I hope आप समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, वन आपका कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। क्या होगा, वन एंगल बी ग्रेटर देन 90। ठीक है, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। You can see, give the name A, B or C. Angle B is greater than 90। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज 90 का अगर हम लोग बात करेंगे तो 90 परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 90, बट ये एंगल भी क्या है, ग्रेटर देन 90। आप इधर से देखोगे कि ये ग्रेटर देन 90 है, तो ये एंगल आपका कैसा हो जाएगा, ट्रायंगल ABC is obtuse angle triangle. I have properly understood। ठीक है, अभी बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड वाला हमारा कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हो वन एंगल भी 90। ओके, वो आपका कैसा भी हो सकता है। at B is equal to 90, at Q is equal to 90 डिग्री है आपका, और at S is equal to 9। ठीक है, अभी तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है,
इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी एक ट्रायंगल बना होगा, ठीक है, और आपसे पूछ देंगे ये एंगल ट्रायंगल है, आपको देखकर बताना है कि अभी आप देख के बताओ कि इसका कौन सा एंगल नेम है, ऑब्ट्यूस एंगल है, आपका एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है और राइट एंगल है। कुछ आपके पास ट्रायंगल्स ड्रॉ हो रहेंगे, आपको एंगल की मेजरमेंट देख के उनको फाइंड करना है कि वो कौन सा एंगल होगा। आपको याद रखना है जो 90 एंगल्स जिसपे बनता है उसकी ऑपोजिट साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल के ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। रिमेंबर दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल्ड ओके, ठीक है। क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। आई होप प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद में देखेंगे एग्जांपल्स की किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं।